Assalamualaikum students, welcome back to the math class. This is Rehan sir and today we will discuss more about the sector. So we will discuss in the chapter number 12 and today we will discuss the sector. So we will learn what is sector, minor sector, major sector, how we can find the length of the arc and the area of the sector. So let's proceed and see what is the sector. First of all, a sector is a part of a circle. हमारा जो सेक्टर है वो एक सर्कल का पार्ट है. कौन सा पार्ट है? So this part is known as the sector. कहने का सेंस है कि वो रीजन जो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच में आता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर. ये इसका रीजन कम है तो ये हो गया माइनर सेक्टर. बाहर वाले का रीजन ज्यादा है तो वो हो गया हमारा मेजर सेक्टर. सो इन दिस सर्किल इट हैज टू सेक्टर. वन इज माइनर, अनदर वन इज मेजर. दिस वन इज major sector and this one is minor sector. So आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेजर और माइनर सेक्टर का कि सेक्टर क्या होते हैं हमारे पास. अब हमारे पास जो माइनर सेक्टर है वो हमेशा कोई ना कोई एंगल फॉर्म करेगा विद द सेंटर O. Suppose this angle is denoted by theta. ये एंगल जो हमारा ये डिनोट कर रहा है हम थीटा से. और OA is radius and OB is radius. Let this point is C. So हम अब सेक्टर को लिखेंगे कैसे? सेक्टर को लिखने का तरीका होता है OACD. सेक्टर OACD is known as the sector. OACD is our minor sector. Minor sector. Similarly, if I want to write the major sector, so I have to take another point on this circle. Suppose this point is D. So we have to write sector OADB. OADB. Sector OADB. बिकॉज हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? इसमें हम सेक्टर की बात कर रहे हैं मेजर सेक्टर की. So क्या हो गया? OADB. OADB is known as the major sector. Major sector क्यों बोल रहे हैं इसे? Because इसका रीजन ज्यादा है. Concept is clear, I hope so. Now we will discuss how to find the length of the arc ACB. ACB इसकी हमें लेंथ निकालनी है. So अगर हम लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितनी है, यानी पूरी बाउंड्री सर्किल की कितनी है? तो पूरी बाउंड्री जो है सर्किल की हमारी वो होती है सर्कमफ्रेंस. दैट मीन्स 2 pi r. इज दैट क्लियर? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द प्रीवियस लेक्चर. सो द बाउंड्री इज आल्सो नोन एज द सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. पूरी बाउंड्री हमारी कितनी है? 2 pi r. और ACB ये पार्ट कितना है हमारा? ACB पार्ट कितना है इसे देखते हैं. लेंथ ऑफ आर्क ACB हमारा आर्क है. ACB we are talking about arc, so we have to mark like this. This is represent the arc.
This is represent the arc. Length of arc ACB is also denoted by small l. लेंथ क्या होगा? अब ये पार्ट कितना है? ये पार्ट है हमारा थीटा. कितना पार्ट है? थीटा पार्ट है. ये जो हमारा आर्क है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? वो एंगल बना रहा है थीटा. अब थीटा बना रहा है कितने में से? पूरे में से. यानी फुल हमारा कितना होगा? 360 डिग्री बाय सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर. ये हमारी लेंथ हो गई. थीटा हमारा जो आर्क है वो एंगल बना रहा है थीटा. पूरा एंगल कितना है हमारा? 360. डेट मीन्स थीटा बाय 360. और किस की पूरी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर. यानी जो पार्ट है वो हमें लिखा जाएगा कि हम हमारा 2 पाई आर में से कितना पार्ट एसीबी आर्क है. कैसे लिख लेगा? 2 पाई आर पूरा है और ये पार्ट हमारा ये रहा. एसीबी पार्ट कितना है? ये हमारा आर्क हो गया एसीबी. नाउ अगर हम बात करें अब एरिया की, इस पूरे माइनर सेक्टर में हमारा कितना एरिया है, इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर OACB, OACB इज इक्वल टू, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी थीटा बाय 360. क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि कितना पार्ट है? थीटा पार्ट है कितने में से? 360 में से. दैट मीन्स थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 डिग्री. नाउ कितने में से पार्ट है? अभी थीटा बाय 360 पार्ट तो है, लेकिन कितने में से पार्ट है? पूरा कितना एरिया है? अगर हम लेंथ की बात करें तो हम लेंगे सर्कमफ्रेंस. अगर हम एरिया की बात करें तो वी हैव टू टेक द होल एरिया ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. I hope the concept is clear and it is easy to learn. ऐसे अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना. और अगर आप देख रहे हैं तो आपको याद हो भी गया होगा कि अगर हमें सिर्फ माइनर आर्क निकालना है तो कितना पार्ट है? थीटा पार्ट है कितने में से? 360 में से. थीटा पार्ट है कितने में से? 360 में से. अगर आपको एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिए एरिया से. आर्क की लेंथ निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिए सर्कमफ्रेंस. So I hope the concept is clear up to now. हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया है. अब सपोज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर का हम एरिया कैसे निकालेंगे? मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें पूरे एरिया में से, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देना. क्या लिखेंगे? Area of sector. This one is our minor sector. Minor sector. Okay. Now we have to find the area of major sector. Area of major sector or sector OADB. OADB. इसको हम निकालें तो पूरे एरिया में से हम माइनस सेक्टर माइनस करेंगे, या फिर एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, वो देखेंगे अभी. मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो एक तो हमारा वही है कि पूरा सर्कल का एरिया दिया हमने पाई आर स्क्वायर, इसमें से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया. ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लगा तो हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं. वो होता है इस जैसा. इस जैसा कैसे होगा? अब जो हमारा माइनर सेक्टर है वो एंगल थीटा बना रहा है, तो हमारा मेजर सेक्टर एंगल कितना बनाएगा? मेजर सेक्टर का बनाएगा एंगल दिस रिफ्लेक्स एंगल.
ये रिफ्लेक्स एंगल क्या बना रहा है, मेजर सेक्टर। तो हम थीटा की जगह ये एंगल पुट करेंगे, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये थीटा है, तो बचा वो कितना बचा हमारा 360 माइनस थीटा। तो वी हैव टू जस्ट पुट 360 माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा। क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय या। So this is our formula to find the major sector. Now move to the next topic. Let's talk about some important notes. Write down these notes. Angle described by the minute hand in 60 seconds. Angle described by the minute hand. Angle described by the minute hand in 60 seconds is equal to कितना एंगल बनाएगा मिनट हैंड हमारा 60 सेकेंड्स में, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। तो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है, 360। दैट मीन्स 360 डिग्री। सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड द एंगल described by the minute hand in it's 60 minutes. In 1 minute, then it is 360 by 60, that is 66 डिग्री। सो हमारा जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है, पूरी साइकिल एक कंप्लीट करता है 60 मिनट में। तो पूरी साइकिल कंप्लीट कितने की होती है, कितने डिग्री की होती है, 360 की। सो एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, 6 डिग्री। सिमिलरली एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द आवर हैंड इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। पूरा राउंड हमारा होता है 360 डिग्री का। एंड वी हैव टू फाइंड आवर हैंड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना होगा, 360 डिग्री बाय 12, दैट मीन्स 30 degree. So these values you have to remember that minute hand बनाएगी हमारा एक मिनट में 6 डिग्री एंड हमारी आवर हैंड एक राउंड बनाएगी 30 डिग्री। Hope the concept of the sector is clear now. Now move to the questions of the sector. Students, this is our first question of exercise 12.2. We have to find the area of the sector of a circle with radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree. That means this is our sector and the angle of the sector is 60 degree and this radius is 6 cm. And we have to find this area of the sector. So directly we can apply the formula. Area of sector is equal to theta by 360 degree multiply by r square. The angle is 60 degree. 60 degree by 360 degree
multiply the value of pi, we have to take 22 by 7 and the radius is 6. So we have to write 2 times 6 by 6. So the area of the sector is, we can write as 6 pi. We can write it as 6 and this is pi. So we can write in terms of pi also. 6 pi centimeter square. Since it is the area, the unit should be in square. So student, similarly you can solve more questions of this exercise on the same formulas which we had discussed. If you face any difficulty, you can ask. So for today that's all. Allah Hafiz.